सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहे जाने वाले छावला रेप केस मामले में तीनों दोषियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सवालों में है। देश में हर कोई स्तब्ध है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि अगर इन्हें बरी कर दिया गया तो छावला में बेटी से जो दरिंदगी हुई थी उसके आरोपी कौन है। देखिए पत्रिका टीवी की ये खास रिपोर्ट। छावला रेप केस में आरोपी बरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश। दिल्ली पुलिस के सबूत नाकाफी। फिर बेटी से दरिंदगी के आरोपी कौन? क्या भारी पड़ी दिल्ली पुलिस की नाकामी? कौन देगा जवाब? आखिर अपराधी कौन? आखिर रिहा हुए दरिंदे? मैं हार गई हूं, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फूट फूट कर रोती उस मां के हैं जिसने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 10 साल तक कई अदालतों के चक्कर काटे। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या से जुड़े इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने इस मामले में फैसले को बदलते हुए सोमवार को तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। दिल्ली का 10 साल पुराना छावला रेप केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गैंगरेप और हैवानियत के इस मामले में तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। इस फैसले को सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी हार बताया। उन्होंने कहा, उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस फैसले के बाद अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। माना गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, दरिंदगी ऐसी कि रूह कांप उठे, पीड़ा ऐसी कि कलेजा फट जाए। उस दिन जो हुआ वो मौत से भी बदतर था। फरवरी 2012 की बात है। छावला की रहने वाली 19 साल की युवती गुड़गांव से काम खत्म करके बस से घर वापस लौट रही थी। तभी पीछे एक लाल रंग की कार आती है। उसमें सवार 3 युवक जबरन पकड़कर उसे कार में खींच लेते हैं। उसे अगवा कर लिया जाता है। बदमाशों ने युवती को हरियाणा ले जाने का फैसला किया। कार में उसके साथ घंटों तक ज्यादती करते रहे। तीनों दरिंदों ने उस लड़की के जिस्म को नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके जिस्म को कई जगह से दांतों से काटा गया। उसके सर पर घड़े से हमला किया गया। दरिंदगी यही नहीं रुकी। उन्होंने गाड़ी से लोहे का पाना और जैक निकालकर उसके सर पर वार किया। दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म करके उसके जिस्म को जगह जगह से दाग दिया। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उससे लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक कि उसकी मौत ना हुई। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में भी टूटी हुई बोतल डाल दी गई। उन दरिंदों ने लड़की की आंखें फोड़कर उनमें कार की बैटरी का तेजाब भर दिया था। जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई तो मेडिकल बोर्ड की रूह भी कांप उठी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी हैरानी। कोर्ट फैसला सबूतों पर लेती है, भावनाओं पर नहीं। तो क्या छावला केस की बिटिया को नहीं मिलेगा इंसाफ? और 2 सेकंड भी नहीं लगे, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसका ऑथर किया जजमेंट और उन्होंने बोला हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट ऑर्डर सेट असाइड एंड दे आर सेट फ्री। यानी कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जिसने इतने सारे गवाहों को के बयान लिए, उसको उनकी जांच की, उसके बेसिस पे उनको दोषी पाया और दोषी ही नहीं पाया, उनको उसके बेसिस पे डेथ सेंटेंस दिया। और आपको पता है जब डेथ सेंटेंस का मैटर होता है तो वो तभी पक्का होता है जब हाई कोर्ट में रेफरेंस उसकी जाती है। तो हाई कोर्ट ने सारे जो कागजात, सारे गवाहों के बयान, सारे डॉक्यूमेंट, सारे उनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स सब कुछ देख के उसके बेसिस पे ये डेथ सेंटेंस दिया। तो कैसे इतनी मुश्किल से तो लड़कियां अपने माँ बाप से लड़ के पढ़ाई करती हैं, शिक्षा लेती हैं, काम पे जाती हैं, और अगर उनकी कोई सुरक्षा ही नहीं है और खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और जिसको ट्रायल कोर्ट और गवाह और सबके सबूतों पे वो कहते हैं कि इन्हें ये अपराध किया है और सुप्रीम कोर्ट 1 सेकंड में कह देता है उनको आज़ाद कर दीजिए। बट ये कानून है और हमें इसका पालन करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी करने में पुलिस की घोर लापरवाही को अपने फैसले का आधार बनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालतें सबूतों पर चलकर फैसले लेती है, न कि भावनाओं में बहकर। सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहे जाने वाले इस मामले में तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सवालों में है। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और कहा कि इससे आरोपियों का हौसला बढ़ेगा। फैसले के वक्त पीड़िता की मां और पिता के साथ कोर्ट के बाहर मौजूद एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि सुबह पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट मौत की सजा को बरकरार रखेगी, लेकिन जब ये सुना कि दोषियों को बरी कर दिया गया है, उन्हें अपने कानों पर यकीन तक ना हुआ। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने पीड़िता के साथ हुई क्रूरता का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि क्या इससे बलात्कारियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। सवाल भी लाजमी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आरोपियों को नहीं सुना गया तो फिर केस में जांच बैठाई जा सकती थी, फिर से सुनवाई हो सकती थी। पर ऐसे दरिंदों को सिर्फ सबूत के आधार पर रिहा कर देना क्या हर बेटी के मन में खौफ को पैदा नहीं करेगा। आज हर किसी के मन में यही सवाल है कि माय लॉर्ड, बेटी के साथ दरिंदगी तो हुई है, अगर ये आरोपी नहीं तो फिर अपराधी कौन है। क्या छावला की इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या इस देश की कानून और न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि 10 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इंसाफ की उम्मीदें लगाए बैठे इन माँ बाप की आंखें अब भी आंसू बहाएं और अपने आप से ही सवाल करें कि हमने बिटिया को इतने घिनौने समाज में जन्म ही क्यों दिया, जहां दरिंदे खुले घूमते हैं और कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है। पत्रकार टीवी के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।